हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। पार्ट 2 की शुरुआत हम करेंगे जहांगीर से, जिसका टाइम पीरियड रहा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम उसका उत्तराधिकारी बना। सलीम का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। 1605 ईस्वी में जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करने के बाद सलीम राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है दोस्तों? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में जहांगीर ने जंजीर लगवाई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजक ए जहांगीरी नामक प्रथा को किसने पूरा किया? ये प्रथा पूरा करने वाला है मोहतमिंद खां। सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी किसने दिलाई थी? दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलाई थी? जहांगीर ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के काफी अधिक चांस है। कंधार पर किसने अपना अधिकार किया? 1662 ईस्वी में शाह अब्बास ने कंधार पर अपना अधिकार किया। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कब किया? 1611 ईस्वी में। विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को किसकी उपाधि दी थी? विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। फिर इसके बाद इनको नूरजहां कहा जाने लगा। जहांगीर ने गियास बेग को उपाधि दी थी एतमाद उल दौला की। ये वाला प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजने वाली है नूरजहां की माँ, जिनका नाम है असमत बेगम। जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष अवस्था पर, मतलब चरमोत्कर्ष पर था, मतलब कि अपनी चरम सीमा पर था। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला था वो अपनी चरम पर था। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में किसकी स्थापना की थी? चित्रणशाला की स्थापना की थी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी? नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा का नाम भी बड़ा टेढ़ा है। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इमताद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने 1626 में। अशोक के किस स्तंभ में? ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? वो है कौशाम्बी स्तंभ। अशोक का कौशाम्बी स्तंभ। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख है? कौशाम्बी स्तंभ में। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निषाद बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया है? दोस्तों, शालीमार बाग व निषाद बाग जो कि श्रीनगर में स्थित है, ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा है।
मुगलों को नवरोज त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से मिला मुगलों का नवरोज त्यौहार। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, यह कथन किस मुगल शासक ने कहा है? जहांगीर ने कहा है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, यह किसने कहा है? जहांगीर ने कहा है। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि भी धारण की थी। निसार नामक सिक्कों का प्रचलन भी जहांगीर ने कराया था। अनवर ए सुहेली ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है। अब हम शाहजहां के बारे में बढ़ते हैं आगे। 1626 से लेकर 1657 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि धारण करने के बाद शाहजहां गद्दी सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां ने महावत खां को किसकी उपाधि धारण की थी? उपाधि प्रदान की थी। खान खाना की उपाधि किसको प्रदान की थी? महावत खां को। अब ये इम्पोर्टेंट है। आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया किसके लिए? अपनी बेगम मुमताज के लिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा के ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य मतलब मुख्य कलाकार कौन था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने कराया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार वे बादल खां, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें जिसमें है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और उसके साथ साथ आगरा का ताजमहल। ये सब क्या है? शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित की? पहले शाहजहां की राजधानी आगरा थी, उसके बाद इसने अपनी राजधानी को बदलकर दिल्ली कर दिया। शाहजहां नाबाद की स्थापना किसने की? शाहजहां ने। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया है। शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन कौन से थे? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। कौन थे? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। शाहजहां से संगीतज्ञ लाल खां, जिसका नाम है लाल खां, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि धारण दी थी? गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्यमान कौन था? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्यमान था। भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद भी इसका सबसे विद्यमान पुत्र दारा शिकोह ने किया है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया है? शर्र-ए-अकबर। धर्मट का युद्ध किनके बीच हुआ? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ था 1658 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कब हुआ? उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कब हुआ? देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह किस अन्य नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह का अन्य नाम है शाह बुलंद इकबाल। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मुमताज महल का वास्तविक नाम था, जो इनकी बेगम थी मुमताज महल, इनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम। अब इसके बाद आता है औरंगजेब जिसका टाइम पीरियड रहा 1658 से 1607 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म हुआ 1618 ईस्वी को
गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर। औरंगजेब का निकाह हुआ फारस के राजघराने की दिलराम बानो बेगम से। औरंगजेब जो है वो सुन्नी धर्म को मानता था। एक धर्म है सुन्नी, जो कि इन सबका मुसलमान धर्म होगा कोई, वो सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद किया, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मई 1666 में जयपुर भवन में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था, आप इसे ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था दक्कन का? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब जब गद्दी पर नहीं बैठा था उसके पहले ये गवर्नर था दक्कन का। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की। तेग बहादुर की हत्या इसने करवा दी थी, किसने? औरंगजेब ने। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला कौन था? हत्या करवाने वाला कौन था? वो था औरंगजेब। क्यों करवाया था? इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, इसी कारण। औरंगजेब ने कौन से कर को पुनः लागू किया था? जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू किया। जजिया कर किससे वसूल किया जाता था? दोस्तों, जजिया कर जो था वो हिंदुओं पर लगाया गया कर था। हिंदुओं से औरंगजेब जजिया कर वसूल करता था। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने कराया 1679 ईस्वी में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया? वो भी औरंगजेब ही था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से इन दोनों का संबंध था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोकुला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने। किसने? चूड़ामन ने डाली थी। किसकी नींव डाली थी? भरतपुर राजवंश की। किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने किसे अपने शासन का आधार बनाया था? दोस्तों, कुरान को औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया 1665 ईस्वी में। ये जो औरंगजेब था ये इस्लाम धर्म का था, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुलदाबाद, जो कि वर्तमान में रोजा है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जबावीद का संबंध राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। इन दोनों में विवाद था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? दोस्तों, मुगल काल में जो सूरत का बंदरगाह था उसी को बाबुल मक्का कहा जाता था। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब इतना क्रूर था कि इसने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए किसको इंग्लैंड भेजा था? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा बहादुर शाह सेकंड। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह का साथ दिया था उत्तराधिकार युद्ध में। बहादुर शाह का अन्य नाम था मुअज्जम और शाह बेखबर। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? जहांदार
शाह को लंपट मूर्ख शासक कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? मुगल वंश का एक शासक था जिसे घृणित और कायर कहा जाता था, उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर क्या लूटा? शाहजहां का तख्ते ताउश तथा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? ये इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा लूटने वाला है नादिर शाह। दिल्ली पर आक्रमण करके इसने कोहिनूर हीरे को लूट लिया। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? शाह आलम सेकंड के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम की हत्या किसने की? गुलाम कादिर खान ने शाह आलम की हत्या की थी। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? दोस्तों, मुगल साम्राज्य में सूचना और गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था दरोगा ए डाक चौकी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय में भी ग्राम होती थी, यानी कि गांव होती थी। शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? चकला की इकाई की। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आ जाती थी। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था जागीर भूमि। जो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की नस्क प्रणाली अपनाई थी। औरंगजेब के समय भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का आधा भाग। जितना भी उपज होती थी उसका आधा भाग भू राजस्व में देना पड़ता था। मुगल काल में रुपये की ढलाई किसके समय में हुई? मुगल काल में रुपये की ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने कराया था। जो 1 आना 2 आना पहले मिलता था, इसका प्रचलन जो है वो शाहजहां ने कराया था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। मुगल काल में चांदी का रुपया चलता था, वहीं इसकी अर्थव्यवस्था का आधार था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी प्रथा पर। मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, ये थे मुगल साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।